आज आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के ह्रास के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। ह्रास का मतलब होता है उनका विनाश। ठीक है, आंसर देखिए, विजयनगर साम्राज्य के ह्रास के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण जो है वह है, पहला कारण तो यह था कि जब कृष्णदेव राय का भतीजा सदाशिव शासक बना तब राज्य की वास्तविक शक्ति इसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में केंद्रित रही, क्योंकि सदाशिव केवल नाम मात्र का शासक था, सिर्फ नाम का शासक था। काम तो कौन कर रहा था? काम कर रहा था राम राय, प्रधानमंत्री इसकी। राम राय ने बहमनी राज्यों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। जब इन बहमनी राज्यों को समझ में आया कि राम राय हम में फूट डाल रहा है और इस्लाम का अपमान कर रहा है, तब वे राम राय के खिलाफ एकजुट हो गए। उन्होंने बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के साथ मिलकर 1565 ईस्वी के तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को परास्त किया। अहमदनगर के निजाम शाह ने राम राय का सिर काटकर एक भाले पर टांगकर घुमाया। इस प्रकार न केवल राम राय बल्कि समस्त विजयनगर का सर्वनाश कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कारण यह था कि इस नगर के लोग अत्यधिक परिश्रमी, धनी एवं समृद्ध थे, जहां हर तरफ खुशहाली थी, परंतु दूसरे ही दिन उस पर कब्जा कर लिया गया, उसे लूटा गया और खाक में मिला दिया गया। भयंकर खून खराबा हुआ और आतंक का जो दृश्य दिखाई पड़ा उसका वर्णन संभव नहीं है। मंदिर एवं प्रसादों को ध्वस्त किया, राजमहल विध्वंस किया गया, नदी के समीप विठल स्वामी के मंदिर के अत्यधिक अलंकृत विशाल भवनों को आग लगा दी गई। 17वीं 18वीं सदी तक विजयनगर पूर्णतः विनाश हो गया। अगला प्रश्न जो है वह है, विजयनगर साम्राज्य को चलाने में नायक एवं अमर नायक की भूमिका की विवेचना करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। आंसर है, विजयनगर साम्राज्य में शक्ति संतुलन करने वाले कुछ सेना प्रमुख होते थे। ये प्रमुख नायक कहलाते थे। नायक का नियंत्रण किले पर होता था। इनके पास शास्त्र, जो शस्त्र जिसको बोलते हैं हथियार, शास्त्र नहीं शस्त्र है, शस्त्र समर्थक होते थे। ये सामान्य तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, यानी आते जाते रहते थे, जिसे पेट्रोलिंग बोलते हैं। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्होंने राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे कृषकों, शिल्पकर्मियों तथा व्यवसायियों से भू राजस्व यानी जमीन का टैक्स तथा अन्य कर वसूल करते थे। अमर नायक वर्ष में साल में एक बार राजा को भेंट दिया करते थे, यानी एक साल में एक बार राजा को भेंट किया करते थे, यानी दिया जाता था। नायकों एवं अमर नायकों का सत्ता पर दबाव रहता था। राज्य क्षेत्र एवं कर वसूली के अधिकार के कारण ये प्रभावशाली होते गए। ये राजा को मदद के लिए सेना भी भेजते थे। राजस्व का कुछ भाग ये सिंचाई व्यवस्था एवं मंदिरों पर व्यय करते थे, जिसके कारण सामान्य लोगों पर इनका प्रभाव बढ़ता गया। कालांतर में कई अमर नायकों ने सैनिक कमांडो ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये सामान्यतः तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। ये उपजाऊ भूमि की तलाश में रहते थे। कई बार किसानों के समर्थन से वे इन जमीनों के आसपास बस जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, विजयनगर की किलेबंदी एवं सड़कें अद्वितीय एवं चिंताकर्षण थी, यानी कुछ प्रॉब्लम में
थी, इसकी पुष्टि करें। क्या कारण था इस तरह से? विजयनगर की किलाबंदी एवं सड़कें अद्वितीय एवं चिंताकर्षण थी। हाँ, वाकई में विजयनगर के किलेबंदी एवं सड़कें अद्वितीय एवं चिंताकर्षण थी, मतलब टेंशन वाली थी, क्योंकि इन किलाबंदियों द्वारा शहर, कृषि क्षेत्र एवं जंगल को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार जो था, बाहर की दीवार विजयनगर ने चारों ओर की पहाड़ियों को आपस में जोड़कर निर्मित की गई है। ठीक है, दीवार में पत्थर के कणाकार है, यानी छोटे छोटे टुकड़े जैसे बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग किया गया है, जो स्वतः ही जुड़कर यानी आपस में जुड़कर अपने स्थान पर टिके हुए हैं। इस किलेबंदी द्वारा खेतों की भी घेराबंदी किया गया है। अब्दुल रज्जाक बताते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत रहते थे, बगीचे तथा आवास है, बगीचा और घर उस वहीं पे थे। डेमिगोस पेस भी बताता है कि पहली किलाबंदी से शहर में प्रवेश करने की दूसरी अत्यधिक है, यानी दूरी जो है, प्रवेश करने की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। किलाबंदी से शहर में प्रवेश करने के जो किलाबंदी के जो दूरी थे वो बहुत ज़्यादा था। बीच में खेत और बगीचे हैं। दूसरी किलेबंदी द्वारा नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग को घेरा गया है। तीसरी किलेबंदी द्वारा शासकीय केंद्र को घेरा गया है। विजयनगर दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से शहर तक सड़कें बनाई गई है। विजयनगर में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यह सड़कें प्रवेश द्वार से निकलती थी। कुछ सड़कें मंदिरों के प्रवेश द्वार से निकली हुई थी। सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। सड़कें पहाड़ों से बचाकर घाटियों से निकली गई थी। अतः हम कह सकते हैं कि विजयनगर की किले एवं सड़कें अद्वितीय एवं चिंताकर्षण थी। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट आंसर जो है वो पूरा कर दिया गया है। इससे बाहर इस चैप्टर से तो पूछने वाला नहीं है। 5 अंकों का जो प्रश्न पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।